हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से जितने भी दोस्तों प्रश्न बनेंगे हम सब इस वीडियो में करेंगे और 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों में से क्या रहता है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए लगातार टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, बताएंगे। भारत का वायसराय कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको याद रखना, जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन सर, लॉर्ड लिनलिथगो जो था ये भारत का वायसराय था। आपको याद रखना है जब क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया तो कहेंगे 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में सर 2 प्रश्न क्लियर हैं पक्के। कह रहा है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। अब कहेंगे सर गोद प्रथा के क्या मतलब है, तो मैं आपसे कहूँगा जैसे लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, क्या कहा था कि आप गोद नहीं ले सकते, तो वही गोद प्रथा थी। लॉर्ड डलहौजी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपके 30 में से कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ ज़रूर होगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, तो आपके कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी। अच्छा प्रश्न है, बताना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा मेयो। मेयो की जो हत्या हुई थी वो निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार में हुई थी, याद रखेंगे। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हुई थी, याद रखेंगे। कहाँ, मेयो की हत्या हुई थी, याद रखेंगे। अच्छा ऐसा कौन सा, अगर एग्जाम में आपके आता है, ऐसा कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल है जिसकी कब्र कहाँ पर है, यूपी में स्थित है, तो क्या बोलेंगे यूपी के गाजीपुर में। यूपी के गाजीपुर में आपको कार्निवालिस की कब्र देखने को मिलेगी, याद रखेंगे। गाजीपुर में कार्निवालिस की कब्र है, याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा रोलर एक्ट के विरोध के प्रदर्शन के दौरान, प्रश्न पढ़ लीजिए फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। कह रहा रोलर एक्ट के विरोध के प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। और ये प्रश्न आपके एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया होगा। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। क्या होगा सर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है, आप लोगों को याद रखना है। 7 PM पर शाम को 7 बजे डेली हमारे साथ जुड़े प्रीमियम क्लास, और बहुत ही बेहतरीन क्लास हमने प्राचीन काल से लेकर दिल्ली सल्तनत तक खत्म कर दिया है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मुगल काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने वायसराय से क्वेश्चन ले लिए, फिलहाल अगला टॉपिक हम मुगल काल ही करने वाले हैं। डेली आपकी होती है क्लास 7 बजे। प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस दरबार में रद्द हुआ। देखिए 1905 में आप लोग जानते होंगे बंगाल विभाजन किया गया, और यहीं पर क्या हुआ तो कहेंगे सर स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद छिड़ा था, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। अब मैं बात करूंगा सर कब की, तो कहेंगे दिल्ली दरबार, जो तृतीय दिल्ली दरबार था 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, 1911 में। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तृतीय दिल्ली दरबार का। और इसमें क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया। कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया, किसको, दिल्ली को। और दिल्ली पूर्ण राजधानी कब बनी, कहेंगे सर 1912 में। 1912 में दिल्ली पूर्ण राजधानी बनी थी, ये भी बात आपको याद है। कब सर, 1912 में दिल्ली पूर्ण राजधानी बनी थी, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बोलेंगे सर सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे। छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए पूरी बात आपको बताता हूं। हुआ कि यूं कि सर 1857 का विद्रोह होता, क्या होता सर, 1857 का विद्रोह होता है। आप कहेंगे सर 1857 के जो विद्रोह का क्या इसका कारण, जी हाँ 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब 1857 में विद्रोह इतना बढ़ चढ़ गया कि अंग्रेज जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का अब नहीं रह गया है, क्योंकि भारत में शासन कर चलाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी ने 1858 का, जी हाँ क्या सर 1858 का एक एक्ट पारित किया। कब का कहेंगे सर, 1858 का एक एक्ट पारित कर दिया। और 1858 में एक जो एक्ट पारित किया गया, इसमें लिखा गया
इसमें क्या लिखा गया कि अब जो होगा सर, अब क्या होगा, अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि जो भारत है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएगा। और यहीं पर से क्या हुआ सर, जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय पद कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? सर क्या कर दिया गया कहेंगे? वायसराय का पद कर दिया गया। आपको याद रखना है किसका पद सर? वायसराय का पद। अच्छा, तब जब 1858 में एक्ट पारित किया गया सर, उसी दिन से क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपको बताएंगे कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये भी बात आपको याद रखनी है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जामिनर आपका ज़रूर पूछ लेगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न छपने वाले एग्जाम में से हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद अपन लोग आंसर देंगे। क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान विभाजन रोड कौन सी हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था? आपको बताना है सर, कौन सा रेड क्लिफ आयोग, रेड क्लिफ आयोग का गठन किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो बोलेंगे सर गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन सर? सी राजगोपालाचारी थे। आपको याद रखना है, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छपने वाले प्रश्नों में से ये प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, कह रहा 1858 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना था किसने? बताएंगे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया है सर। लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही उस वक्त क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1858 में वायसराय बना। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा है, बताना है दोस्तों, नियमित जनगणना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? ये आपको बता, नियमित जनगणना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो क्या बताएंगे, लॉर्ड रिपन के दौरान हुई थी। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉर्ड रिपन के दौरान क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी, याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कब और किस वायसराय के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? आपको बताना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और किस वायसराय के समय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हमारे कौन गए थे सर? गांधी जी इसमें भाग लिया था। ये बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड विलिंगटन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। लॉर्ड विलिंगटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड विलिंगटन थे, याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से। अगला प्रश्न क्या रहा है, 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम की किस समय आया? 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम मतलब किसके समय में आया? तो जाहिर सी बात है सर, इस वक्त भी कौन होगा? तो इस वक्त भी वही कौन, लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर ये क्या 1858 में तो वायसराय बना था। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल जब एक क्वेश्चन कुछ पता ना हो उसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको सन से पता हो जाएंगे, सन बस याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बताइए भाई साहब, किस वर्ष वायसराय के समय ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 1863 में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी? तो सत्यशोधक समाज हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो बोलेंगे सर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, याद रखेंगे, 1873 में, याद रखेंगे। अच्छा सर, कौन सा वायसराय था? बोलेंगे नॉर्थब्रुक था। कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, हालांकि जीएस बहुत टफ आई थी, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, जब कहा है कि सर जब आर्य समाज की स्थापना हुई उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो जाहिर सी बात है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कहेंगे 1875 में हुई, और उस वक्त भी कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और ये 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग अगर देख सकते हैं तो जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम में, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर देंगे, कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान बताना है सर, शुभारंभ के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे सर, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ हुआ इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे आप लोग दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन सर? बोलेंगे लॉर्ड इरविन। कौन सर? लॉर्ड इरविन था, याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न आपके लिए। और इरविन समझौता कब हुआ? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर रहता था, गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी,
गवर्नर कौन था? अगर बंगाल का गवर्नर आपके एग्जाम में आता है सर, पहला अगर एग्जाम में आया कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्या बोलेंगे सर? जो गवर्नर था बंगाल का वो था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव। कौन सर? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन गवर्नर जनरल 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो कहेंगे 1829 में विलियम बेंटिंक ने। 1829 में विलियम बेंटिंक ने, जिसमें राजा राम मोहन राय ने भी सहायता की थी इनकी, क्योंकि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वायसराय पद के दौरान कौन हुई थी? मतलब वायसराय जो था, वायसराय कौन था? देखिए, अभी हमने देखा रॉलेट एक्ट, तो उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो जाहिर सी बात है जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी समय चेम्सफोर्ड ही होगा। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, लगातार हम आपके लिए 7 बजे क्लास और 5 बजे एक यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल का मॉडल पेपर होता है, जीके जीएस का। जो लोग यूपी लेखपाल और पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके ज़रूर देखें, और कोई भी एग्जाम की तैयारी आप देखें कर रहे हो तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या निम्नलिखित में से भारत में नागरिक सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? बोलेंगे, नागरिक सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवाओं का पिता कार्नवालिस को कहा जाता है। याद रखें, किसको सर? कार्नवालिस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवाओं का पिता कार्नवालिस को बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्या है श्रीरंगपट्टम की संधि किसके, टीपू सुल्तान से किसके मध्य हुई थी? देखिए, टीपू सुल्तान, अगर आप आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने? 4 में, जिसमें 2 हैदर अली ने लड़े और 2 टीपू सुल्तान ने लड़े। 1919 में अंत में हालांकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कार्नवालिस होगा। याद रखेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस से ही श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या रहा है क्वेश्चन कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की थी? सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड ऑकलैंड, डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर डलहौजी ही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य की करना शुरू किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था, याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन ये भी प्रश्न है, तो राइट आंसर इसका भी क्या होगा? कर्जन के समय। कर्जन के समय हुआ था, याद रखेंगे, कर्जन के समय। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया गया था? बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया गया था? और ये एक बार नहीं सर, 10 बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। राइट आंसर लॉर्ड एलनब्रो होगा। कौन होगा? लॉर्ड एलनब्रो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे, कह रहा है लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? अच्छा, ये है लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना इसने नहीं की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कि जब बंबई को प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया गया तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे, देखिए, एक आपको याद होगा, एक वारेन हेस्टिंग था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन एक कौन था सर? लॉर्ड हेस्टिंग था, याद रखेंगे। जो भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखेंगे। जब बंगाल प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया गया तो वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी को भाषा आधारित मतलब आधिकारिक भाषा बनाया गया था? ये आपको बताना है। किसके समय क्या किया गया था सर? अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया, तो बोलेंगे सर विलियम बेंटिंक के समय। किसके? विलियम बेंटिंक के समय आधिकारिक भाषा बनाया गया था। किसको? अंग्रेजी को, याद रखेंगे, इंग्लिश को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर छपने वालों में से कह रहा है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बोलेंगे भैया कौन था, कौन थे नहीं कौन था, सम्मान मत दो भैया इनको। क्या कह रहा है सर? जब गांधी जी को
भारत में पहली बार कैद किया गया था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं सर 10 बार आया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस में हमारे साथ आप जुड़ जाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सर, बेहतरीन आपका मॉडल पेपर के साथ, एक अच्छा स्कोर के साथ आप एग्जाम में जाएंगे। कह रहा है भारत में अंतिम वायसराय कौन था? बोलेंगे सर भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो कहेंगे लॉर्ड कौन? माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। और पहला लॉर्ड कर्जन कब बना? सर 1858 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है? बात करेंगे सर बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की, तो क्या बोलेंगे सर? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो सर किससे बने हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और महालवाड़ी व्यवस्था से तो कहेंगे हार्ट मैकेंजी जुड़ा हुआ है। सर कौन? हार्ट मैकेंजी जुड़ा हुआ है सर किससे? महालवाड़ी व्यवस्था से। ये भी बात आपको याद रखनी है, छपने वाले प्रश्नों में से ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा। कह रहा हड़प सिद्धांत किसने शुरू किया गया था? तो कहेंगे हड़प सिद्धांत सर 1848 में हड़प सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अपनाया गया था। किसको सर? सतारा को। और कौन था ये भैया? डलहौजी। कौन था सर? डलहौजी था, याद रखेंगे। डलहौजी जो था, याद रखेंगे इसके बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डलहौजी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसने की? तो कहेंगे डलहौजी ने की थी, याद रखेंगे। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर दोस्तों बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासेस लेकर आता हूं। दोनों क्लासेस आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।